नमस्कार। अभी मैं पदमा में मौजूद हूँ और हमारे बीच है निर्दलीय प्रत्याशी अविनाश कुमार। आइए इनसे जानते हैं कि इस चुनाव में इनका क्या संदेश रहेगा इस क्षेत्र के लिए और युवा साथियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई, आपकी टीम के साथ न्यूज़ स्टेशन के साथियों को, और आपके माध्यम से मैं इस माटी का बेटा हूँ और इस माटी का बेटा होने के नाते पूरे बरी के परिवार, हमारे जो लोग हैं, जो परिवारजन हैं, उन परिवारजनों तक मेरा यह संदेश है कि मेरी जो लड़ाई है वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं, कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है। मेरी लड़ाई इस बरी के माटी के हालात से है, उस हालात से है जहाँ आज 80 साल होने वाला है। आप देख रहे होंगे तो आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं लोग, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव। इस अमृत महोत्सव में भी अगर आप देखेंगे तो बरी के माटी के बेटा, उनको अगर एक सिंपल सा BA MA की पढ़ाई करनी है तो उनको यहाँ अपना माटी, अपना घर छोड़ के, अब 4 ब्लॉक का ये बरी है। अब सोच लीजिए कि अपना घर, अपना आंगन छोड़ के, मैं खुद युवा करवा चौपारण से बिलोंग करता हूँ, मुझे अपने BA MA की पढ़ाई करनी है तो हजारीबाग और रांची आना है। हमारे घर के युवा साथियों को अगर रोजगार करनी है तो उनको अपना घर और माटी, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के कहाँ जाना है? गुजरात, दिल्ली और मुंबई के कारखाने में पीसने जाता है। ये संदेश है जनता से भी, जनता के लिए भी और नेता के लिए भी, कि हम इस माटी से विधायक, संसद, मंत्री बनाते हैं। हम वोट अपने घर में देते हैं, वोट अपने माटी पे देते हैं। और मैं रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई और गुजरात के कारखाने में जाऊंगा क्या? इस माटी के लिए अगर मैं वोट यहाँ देता हूँ, विधायक, मंत्री, सांसद यहाँ बनाता हूँ, तो हमारे घर के बच्चे, हमारे युवा साथी, हमारा जो भी भविष्य है, उनकी पढ़ाई और उनकी कमाई की व्यवस्था इसी माटी पे होना चाहिए। यह मेरा सबसे प्रथम उद्देश्य है और इसी संकल्प के साथ मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा क्रम संख्या 9 और बक्सा छाप हमारा चुनाव चिन्ह है। इस बार बरही विधानसभा में जो चुनाव होना है उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? इस बार बरी विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है वो आप साफ देख रहे होंगे। एक तरफ आज तक जो भी थे या अभी जो भी आए हैं, एक तरफ बाहरी नेता और दूसरा तरफ बरी के माटी का बेटा का चुनाव है। बरी के आम जनता को, आम लोगों को, परिवारजनों को सोचना है कि आपको बाहरी नेता चाहिए या फिर इस माटी का बेटा चाहिए। और वो बेटा, जितना वो बाहरी नेताओं ने यहाँ पे राज किया, शायद इस बेटा का उतना उम्र भी नहीं हुआ होगा, और इसी उम्र में यह बेटा होने का, इस माटी का बेटा होने का फर्ज निभाया। उस फर्ज के अदा करने के साथ हमने 51 बेटियों का सामूहिक विवाह किया। और शादी विवाह ही नहीं, मैंने आजीवन संकल्पित भी हूँ कि अगर कोई बेटियों की अगर हम तक सूचना आती है तो उसके घर तक आजीवन शादी का जोड़ा पहुँचाऊँगा, उस बेटा होने का कर्तव्य निभाऊंगा। साथ ही अगर कोई बेटी की फ़ोन आती है, बहन की फ़ोन आती है कि अगर उसे अफसर बनना है और उसके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना है, तो यह भाई सिर्फ डोली नहीं, उस बहन को अफसर बनाने के लिए भी आजीवन संकल्पित है। उसके लिए निःशुल्क प्रतियोगिता शिक्षा की तैयारी के लिए भी मैं व्यवस्था किया हूँ और वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूँ और आगे भी करवाता रहूँगा। मैं बेटा होने के नाते, इस माटी का बेटा होने के नाते, यहाँ का बेटा होने के नाते, आप पता करेंगे तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाया, युवा भाइयों को 400 युवा भाइयों को, यही एक पैलेस होटल में 400 युवाओं को रोजगार दिलाने का कार्य किया। आप पता करेंगे तो अनुमंडल स्तरीय स्वास्थ्य मेला लगा के 2000 लोगों को रांची के बड़े बड़े चिकित्सक और हॉस्पिटल को लाके इसी माटी पर इनको स्वास्थ्य लाभ दिलाने का कार्य किया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बाहरी नेता का कार्य, दूसरी तरफ घर का बेटा का कार्य। चूज आपके सामने, विकल्प आपके सामने कि आपको क्या चूज करना है। बाहरी नेता कि घर में जो इस माटी का दर्द को समझता है, जो जानता है कि जब पढ़ाई और कमाई के लिए जब घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, जब एक माँ बाप, अभिभावक एक बच्चा पैदा करता है तो उसको लगता है कि हमारा बच्चा बुढ़ापा का सहारा आ गया। लेकिन सहारा तो बहुत दूर की बात होगी। जब हम कमाई के लिए बाहर जाते हैं तो उस माँ या पिता को अंतिम समय में पानी तक देने के लिए नहीं रह पाते हैं। ऐसा अभागा बेटा है हम लोग। कभी कभी ऐसे आप पता करेंगे तो ऐसे बहुत घर में आपके मिलेंगे कि वो बेटा अपने माँ और बाप पिता के अंतिम सांस में भी नहीं रह पाता है, और जब वो आता है तो पता चलता है उनकी माता या पिता का गुजर गई, और वो आता है तो अंतिम संस्कार में आता है या बाल मनवाने के लिए आता है। मैं उन सब ये समस्याओं से, इन्हीं हालात से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इन्हीं हालात से जीत पाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरी लड़ाई, मैंने आपको बताया कि यहाँ के हालात से है, कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है। और मेरा एक सपना है, जैसे अभी बाहरी नेता यहाँ पे आए हुए हैं, वो यह सपना लेके आए हैं कि कैसे बरी में आए, कैसे यहाँ पे
यहाँ के लोगों को ठगे, कैसे यहाँ पे राज करें। उनका ये सपना है कि कैसे यहाँ पे विधायक, मंत्री, संसद बने। और इस माटी का बेटा होने के नाते मेरा यह सपना है कि कैसे हमारे हमारे भविष्य हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो। जहाँ पे आज डिग्री कॉलेज की व्यवस्था ढंग से नहीं है, वहाँ बीएड कॉलेज, एमएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक की व्यवस्था कैसे करवाएं। जहाँ युवा साथी आज एक का रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जब मैंने 400 करके दिखलाया, रोजगार दिलवा के दिखलाया, तो मैं ये व्यवस्था में लगा हूँ कि कैसे अपने युवा साथियों के हाथ में रोजगार दिलवाऊँ। मैं यह सपना लेके निकला हूँ। और कैसे इस बरी को, आज हम लोग हजारीबाग जाते हैं, जिला का कोई भी कार्य होता है, तो कैसे इस बरी को जिला बनने का कार्य करूं, यह सपना लेके निकला हूं। कैसे इस बिजैया और रामपुर को प्रखंड बनाने का कार्य करूं, यह सपना लेके निकला हूं। कैसे हमारी इस मिट्टी में तिलैया डैम, जो प्रसिद्ध तिलैया डैम है, वहाँ पे बगल में डैम होने के बाद भी आप पता करेंगे तो आसपास के क्षेत्र में पानी से तरसते हैं लोग गर्मी के दिनों में, तो कैसे वह पानी हर घर तक पहुँचाओ, यह सपना लेके निकला हूँ मैं। कैसे इस तिलैया डैम को विश्व का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में बनाऊं, और यहाँ पे जिससे व्यवसाय की बढ़ोतरी हो, रोजगार का अवसर मिले। और ये रोजगार जब मिलेगा तो मेरे स्थानीय युवा भाइयों को मिलेगा। जब स्थानीय युवा भाई के हाथ में रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार देने वाली पूंजी लाएंगे, तब शायद ये युवा भाई दिल्ली और मुंबई और गुजरात के कारखाने में नहीं पीसेंगे। वो जिस माँ और पिता का सपना था कि उनका बेटा सहारा बनेगा, तो ये इनका कमाई और पढ़ाई की व्यवस्था इसी माटी पे करेंगे, और सही में ये अपने माता पिता के बुढ़ापा का सहारा बनेंगे। इसी सपने के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। विशेषकर एक बार भैया पदमा क्षेत्र के लिए आप कुछ क्या कहेंगे? पदमा क्षेत्र में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा बहुत प्राचीन स्थल है पदमा। हमारे पुराने राजे महाराजों का गढ़ है पदमा। हम पदमा के बारे में आप मेरे मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो मेरे मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है कि पदमा को भी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में बनाएंगे, जिससे यहाँ भी व्यवसाय की बढ़ोतरी होगी और यहाँ भी स्थानीय युवा भाइयों को हाथ में रोजगार की व्यवस्था होगी, उनको भी रोजगार का अवसर मिलेगा।